कहा जाता है कि 100 गुनहगार भले ही बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ठीक इसके उलट एक घटना सामने आई है जिसने सिस्टम के साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस घटना को सुनने के बाद आपका कानून और सिस्टम पर पूरी तरीके से विश्वास हट जाएगा। दरअसल यूपी से खबर सामने आई है कि 26 साल के एक लड़के के विष्णु तिवारी को एक झूठे केस में जेल हो गई थी। यह केस था रेप का। उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन अब 20 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी करार दिया है। जी हाँ, अब चलिए आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद विष्णु तिवारी करीब 20 साल बाद जेल से निकले। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। संस्थान ने उत्तर प्रदेश के DGP और मुख्य सचिव को जवाब देने को कहा भी है। वही विष्णु को रेप के मामले में फंसाया गया था। NHRC ने पूछा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। बता दें साथ ही पीड़ित विष्णु तिवारी को राहत और उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी NHRC ने इसकी भी विस्तृत विवरण मांगा है। बता दें इसके लिए 6 सप्ताह का समय भी दिया गया है। स्टेट रिव्यू बोर्ड यानी कि सजा समीक्षा बोर्ड पर सवाल उठाते हुए संस्थान ने कहा कि ये बोर्ड एकदम निष्क्रिय हो गया है। ऐसे मामले आए हैं जिसमें 75 वर्ष से अधिक की उम्र से बंदियों के जेल में मौत हो गई। वहीं NHRC ने मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने पर सवाल में स्वतः संज्ञान लेने को कहा है। कहा गया है कि 23 वर्ष के युवक को बलात्कार के मामले में ट्रायल कोर्ट की उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और 20 साल बाद जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट ने उसे निर्दोष पाया है। इस अवधि के दौरान विष्णु तिवारी के परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु भी हो गई है। बता दें जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन सब के बावजूद उन्हें पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं दिया गया। भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। उन पर वर्ष 1999 में अनुसूचित जाति और जनजाति की एक महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा था। आपको बता दें साल 2005 में वो न्याय के हाई कोर्ट के लिए पहुंचे थे और वहां से उन्हें जब जाकर राहत मिली। अब भाई महादेव को जेल में खुद से मिलने आए देख विष्णु तिवारी हमेशा कांप जाते हैं, क्योंकि 4 अपनों की मौत की खबर से वे महादेव को लेकर आए थे। सबसे पहले आपको बता दें 2013 में उनके पिता की मौत हो गई थी। 1 साल बाद ही उनके भाई भी चल बसे और फिर माँ भी। उसके बाद उनके 2 बड़े भाई भी दुनिया छोड़कर चले गए। विष्णु 5 भाइयों में से तीसरे नंबर पर आते हैं। आगरा के सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस के लिए उनकी आवाज भी उठाई गई थी। बताया जेल के कैदियों का भी कहना है कि विष्णु उन सब के अच्छे मित्र बन गए और कैदियों के लिए भोजन पकाया करते। उनका सबसे पसंदीदा गाना शोर में था और महेंद्र कपूर और मन्ना डे का गाना हुआ करता था, जीवन चलने का नाम, जीवन चलते रहो सुबह शाम, जिसे वो हमेशा गुनगुनाया करते थे। जेल से छूटने के बाद वे एक ढांचा भी चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई पूंजी नहीं है। वे कहते हैं कि कहीं नौकरी करके कुछ कमा जरूर लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रो नेशन न्यूज।